हमारे अंदर एक अतुलित बल का धाम छुपा हुआ है, वही असीम शक्ति का भंडार है जो हनुमान जी के भीतर है। जैसे हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के दूत बने हैं, वैसे ही हमें अपने जीवन के उस महान लक्ष्य का दूत बनना पड़ेगा। कि हमारी क्षमता शारीरिक, मानसिक और आत्मिक इतनी गहरी है कि उसकी तुलना नहीं है। अपने भीतर के उस अंजनी पुत्र की तरह अटूट विश्वास और पवन सुत जैसे असीम ऊर्जा जागृत करने की जरूरत है। वही शक्ति हर बाधा को लांघने, अपने कर्तव्य से निष्ठा व निस्वार्थ भाव से निभाने का सामर्थ्य देती है। आज हम हनुमान चालीसा के दूसरी चौपाई समझ रहे हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान जी राम जी के दूत हैं और उनकी शक्ति अतुलनीय है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी अंजनी माता के पुत्र हैं और उनका नाम पवन सुत है, जिसका अर्थ है वायु के पुत्र। आइए आप सभी को इससे जुड़ा हुआ एक सुंदर सी कथा सुनाता हूँ। रामायण के किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव की सेना राम जी की सहायता करने के लिए एकत्र हो रहे थे, तब एक विशाल समुद्र बाधा बना हुआ था। किसी ने कहा समुद्र को लांघ कर लंका जाना असंभव है। यह सुनकर वानरों की सेना में निराशा फैल गई। कोई उड़ नहीं सकता, कोई इतना बलवान नहीं जो समुद्र को पार कर सके। अब रामदूत अतुलित बल धामा, हनुमान जी आगे आए। वे रामदूत थे और उनकी शक्ति अतुलनीय थी। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के वरदान से जन्मे। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का स्मरण किया कि वो कैसे बचपन में सूर्य को निगल लिए थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर अपना विशाल रूप धारण किया। पर्वत जैसा शरीर और आंखों में राम भक्ति। उन्होंने छलांग लगाई और उड़ते चले गए। तभी मैनक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने का प्रस्ताव दिया और सुरसा ने परीक्षा ली, लेकिन हनुमान जी की गति रुकी नहीं। लंका पहुंचकर सीता माँ को राम जी की अंगूठी दी। रावण की सभा में अकेले डटकर कहा राम जी की भक्ति ही मेरी शक्ति है। हनुमान जी लौटकर राम जी को सीता माँ का हाल बताया। समुद्र पार करना असंभव था, लेकिन राम जी की भक्ति में असंभव काम भी संभव हो गया। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। चलिए आप सभी को बताता हूँ। सच्ची शक्ति सेवा में है। हनुमान जी ने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि अपनी शक्ति को राम कार्य में लगाया। हमें भी बुद्धि शक्ति अच्छे कर्मों में लगाने चाहिए। ईश्वर की भक्ति के लिए किया गया कार्य असंभव भी संभव हो जाता है। हनुमान जी ने सागर पार किया था क्योंकि उद्देश्य श्री राम जी का था, न कि अपना लक्ष्य तय करो रामदूत बनो रावण नहीं। रावण की शक्ति अहंकार में नष्ट हो गई और हनुमान की सेवा अमर हो गई। जब हम अपने कार्य, अपनी सफलता और अपनी शक्ति स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए करते हैं, तो हमें भी हनुमान जी की तरह अतुलित बल का धाम प्राप्त होता है। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय।